नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगमबोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्यपारम नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज के हृदय स्वरूप संत साई स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। हमारे मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, इस आयोजन के मुख्य आयोजनकर्ता मोहन भाव, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, बड़ा सौभाग्य का यह समय है जो हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। यहाँ के सत्संग प्रेमी बड़े श्रद्धावान हैं जो इस ठंड में भी घरवार परिवार रोजगार को छोड़ करके सत्संग में डटे हुए हैं। सत्संग के प्रति विशेष आस्था है, लगाव है, झुकाव है, ऐसा प्रतीत होता है। और हम लोग गुरु महिमा सुन रहे थे अध्यक्ष महोदय से, और पाठ में भी सुने गुरु की यश कीर्ति के विषय में, गुरु कैसे होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। उस रचना में प्रथम स्थान गुरु को दिया गया है। कोई भी लेखक होता है तो अपने इष्ट को प्रथम स्थान देता है। गोस्वामी जी के इष्ट थे भगवान श्री राम, तो वो लिखते हैं रामचरितमानस के प्रथम खंड में, बंदाओ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्मी कर। वो वंदना करते हैं, प्रथम वंदना गुरु की करते हैं। उनको तो लिखना चाहिए ऐसा कि बंदो श्री राम पद, या लिखना चाहिए बंदो हनुमान पद, या बंदो गणेश पद। वो प्रथम गुरु की वंदना करता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि गोस्वामी जी जानते हैं कि गुरु की विशेषता भगवान से भी बढ़ करके, कहते महामोह तम पुंज, अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए गुरु सूर्य के समान होते हैं। इसलिए वो गुरु महिमा पहले गाते हैं। गुरु जब तक जीवन में नहीं मिलता है सच्चे सद्गुरु, तब तक इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। भगवान श्री राम ने लिखा, करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। नाव है, उसमें खेने वाला ना हो, मल्लाह ना हो, तो नाव की स्थिति क्या होगी, कहाँ जाएगी कोई पता नहीं। उसी तरह से मनुष्य का शरीर नाव है और संत सद्गुरु खेने वाले हैं। तो गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने लिखा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर, नहीं जीवन उधर।
बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार। गुरु महाराज कहते हैं जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा। गुरु की कृपा कैसे होती है? जब तक उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तब तक उनकी कृपा नहीं होगी। उनकी कृपा में अद्भुत शक्ति होती है। कृपा अदृश्य चीज है, कोई देख नहीं सकते हैं। एक शब्द सुनते हैं उससे भी कृपा हो सकती है, कोई फल दे देता है उसमें भी कृपा हो सकती है, गुरु का सानिध्य होता है उससे भी कृपा हो जाती है। तो कहते हैं जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और कृपा प्राप्त करने के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। अनुकूल बनेंगे तब न गुरु देंगे। वस्तुएं जिस पात्र में वस्तु रखी जाती है वो पात्र अनुकूल होता तब रखी जाती। उसी तरह से संत सदगुरु की कृपा चाहते हैं तो अनुकूल पात्र बनना पड़ेगा। अनुकूल पात्र बनने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके कहे अनुसार साधना करेंगे। तो कहते हैं जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक उद्धार नहीं होगा। एक कवि ने बड़ा अच्छा पद रचा है, उन पद्यों को गाता हूँ। उसमें मांग क्या है, उसका भाव क्या है, ध्यान से सुनेंगे। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवान तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ भगवान तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। पद में कहा जा रहा है कि हे संत सदगुरु, यदि आपके चरणों की धूल मिल जाएगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। ऐसा इसमें भाव है, ऐसा इसका अर्थ है। संत सदगुरु की जो चरण धूल है वो कौन सी धूल है? हम लोग संत महात्माओं को घर पर बुलाते हैं। बहुत ऐसे संप्रदाय हैं जिन संप्रदायों में जब संत महापुरुष घर पर आते हैं उनके चरणों में जो नख है उसमें आँख रगड़ते हैं। कहीं आपके गुरुजी 6 महीना से लौ नहीं काटे होंगे पैर का, और कहीं आँख रगड़ दिए तो डीमे फूट जाए, दिव्य दृष्टि क्या होगी, यहाँ अंधे हो जाएंगे। तो वो जो संत सदगुरु का चरण है उसमें जो नख है उसमें रगड़ने से कुछ नहीं होगा। चरण में जो धूल लगी हुई रहती है, लोग धो धो करके पीते भी हैं, घर में छिटते भी हैं, उस धूल से आपकी तकदीर नहीं बदल सकती है। ये धूल क्या है, कौन सी धूल है? हमारे गुरु महाराज ने रामचरितमानस सार सटिक में इसका वर्णन किया। उन्होंने लिखा है 3 तरह की धूल होती है। एक स्थूल धूल है जो पैर में लगती है, सड़क पर पड़ी रहती है। भोले बाबा शरीर में जो भस्म लगाते हैं वो भी धूले हैं, टीका लगाते हैं वो भी धूले हैं। इस धूल की आशा लिए कोई सदगुरु से प्रार्थना करे, उनकी बड़ी भूल होगी। इस धूल से तकदीर नहीं बदल सकती। तो गुरु महाराज ने कहा एक धूल तो ये है स्थूल धूल, दूसरी धूल है नैसर्गिक आभा रूप, तीसरी धूल है ब्रह्म ज्योति रूप। 3 तरह की धूल है। यदि खाली स्थूल धूल के आशा में रहेंगे कि धूल लगा लेंगे तो उद्धार होगा, ये बहुत भूल है। गुरु महाराज कहते हैं संत सदगुरु के चरणों में जो धूल है वो आभारूप धूल है।
ब्रह्म ज्योति रूप धूल है। उस धूल को जो लगाएगा उसकी तकदीर बदलेगी। लगाएंगे क्या शरीर में, माथा में? नहीं। जब सूक्ष्म धूल है तो लगाने का तो स्थान भी सूक्ष्म होगा। इस शरीर में वो धूल नहीं लगती है, मानस पटल पर वो धूल लगती है। जब ध्यान करते हैं, संत सदगुरु के चरणों में दृष्टि को टिकाते हैं, वहाँ पर नैसर्गिक आभा मिलती है। वो गुरु का सूक्ष्म रूप है। पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। चरण कमल जो है, गुरु का चरण कमल ये है, बिंदु रूप चरण कमल। पद नख बिंदु धरी, कहता पैर में जो नख है वो बिंदु है। उस बिंदु में जब आंख रगड़ेंगे, ये आंख नहीं, दोनों दृष्टि धारों को मिलाएंगे, वहां रगड़ेंगे। वो बिंदु रूपी नख में जब आंख को रगड़ेंगे, अर्थात दोनों दृष्टि धारों को मिलाएंगे, तब दिव्य दृष्टि होगी। ये स्थूल पैर में जो नख है उसमें रगड़िएगा तो आंखें फूट जाएगी। पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। सूर्य और चंद्र के रूप में गुरु को पाएंगे, तो वो गुरु हैं, उनका वैसा चरण है, वहाँ दृष्टि टिकाएंगे, तब चरण धूल मिलेगी तो तकदीर बदलेगी। खाली गाने से तकदीर नहीं बदलेगी, मांगने से तकदीर नहीं बदलेगी। हम लोग सुन रहे थे कि वो जो धूल है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, कैसी शक्ति है उस धूल में। संत सदगुरु के चरणों में जो धूल है, मृदु बहुत मधुर है, मंजुल सुंदर है, अंजन आंख में लगाने वाली वो काजल है, धूल है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय, आंख के लिए वो अमृत है। दृढ़ दोष विभंजन, आंख के दोषों को दूर करने वाला, समाप्त करने वाला वो अंजन है जो संत सदगुरु के चरणों में है, वही धूल है। हम लोग बाहर में काजल लगाते हैं सूझने के लिए, बाहर के काजल से कभी नहीं सूझेगा। पलटू साहब ने कहा, काजल दिए से का भया, ताकन को ढबनाई। देखने के लिए जानते ही नहीं, खाली काजल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। ताकन को ढबनाई, ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेवे ताकि सोई है पीवी की प्यारी। ताकने जिस दिन आ जाएगा उस दिन परमात्मा की प्यारी हो जाएगी। हम लोग ताकते हैं, देखते हैं, लेकिन देखने नहीं आता है। जहाँ देखते हैं वो देखने का चीजें नहीं है, जहाँ देखना चाहिए वहाँ देखते ही नहीं है। तुलसी साहब के पास एक मौलवी साहब आए, उनसे बड़े प्रभावित हो गए। उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, उनसे साधना करने लगे। एक दिन तुलसी साहब संकेत कर रहे थे, उनको बता रहे थे, ताकने का तरीका बतला रहे थे, देखिए कैसे ताका जाता है। तुलसी साहब कहते हैं, अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया बेहोश। ठीक से बजाइए। बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहे तू जलवा पिया। बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहे तू जलवा पिया। अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहे तू जलवा पिया। अरे तकी तकते रहो। तुलसी साहब कहते हैं, ऐ तकी, ताकने वाले, दृष्टियों करने वाले, साधन करने वाले, देखते रहो। कहाँ? लक्ष्य पर। बाहर में देखने के लिए नहीं कहता, अंदर में तकते रहो। मुर्शद ने पंजा दिया, मुर्शद ने गुरु ने तरीका बतलाया है, विधि बतला दिया है।
उन्होंने कहा कि यदि मैं ताकता रहूँगा, देखता रहूँगा, तब होगा क्या? तुलसी साहब का तो होगा, होगा फजल दरगाह तक हो पोखतर की जान ही, होगा फजल दरगाह तक हो पोखतर की जान ही, सीधे होगा फजल दरगाह तक, यदि देखते रहेंगे उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा। अंतर का रास्ता दरगाह तक, फजल में ना उजाला होता है। जहाँ तक जाना चाहते हैं परमात्मा तक, अल्लाह तक, कहते होगा फजल दरगाह तक। देखने से देखिए क्या मिलता है, रास्ता साफ हो जाएगा। मुर्शद ने ये फतवा दिया, मुर्शद ने, गुरु ने तुमको हुक्म जारी कर दिया है, सीधे चला जाना वहाँ। उन्होंने पूछा, मुझे तो ये बतलाया जा रहा है इस होकर के जाना है, कोई और भी गए हैं या सिर्फ मुझे ही उपदेश दिया जा रहा है? तुलसी साहब ने कहा नहीं, और भी गए हैं। बोले उदाहरण दे के कुछ बता दो दीजिए कौन कौन गए हैं। मंसूर सरमद मंसूर, ये पहुंचे भी संत हैं। ये गए इस होकर के शर्मद, बू अली और शम्स मौलाना हुए। जितने संत हो गए हैं सभी इसी रास्ते से गए। कौन सा रास्ता है? रास्ता सहरग में है, दिलवर पे जाने के आज्ञा चक्र में रास्ता है, और परमात्मा तक जाने का यही एक रास्ता है। दुनिया में जितना रास्ता सब टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ये जो अंदर का रास्ता एकदम सीधा है, सीधे चला जाना। वहाँ मुर्शद ने ये फतवा दिया। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, मन टेढ़ा मेढ़ा है। इस टेढ़े मेढ़े मन को इस सीधा बिल में घुसाना है, सीधे चला जाना। मुर्शद ने फतवा दिया, कहते हैं आज्ञा जारी कर दिया, इस होकर के चलो। ऐसी होकर के जो जाएंगे मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे, इसी होकर के, और कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं जिसने कि दिल पुख्ता किया, पुख्ता माने मजबूत। कठिनाई क्या है, दिक्कत क्या है जो दिल मजबूत करने के लिए कहते हैं? अंधकार हो, अकेले आप हो, जंगल वाला रास्ता है, हिंसक प्राणी भरे हैं,
बहुत लंबा रास्ता हो तो डरने लगेगा। साधारण आदमी नहीं जा, हिम्मत वाला ही उस रास्ते पर जा सकता है। इसीलिए कहते हैं जिसने कि दिल पुख्ता किया। साधक अकेले होता है, अंधकार में घुसता है, वहां घनघोर जंगल मिलता है, अंधकार ही अंधकार है। वहां हिंसक प्राणी भी है, कहेंगे अंदर में कौन हिंसक प्राणी है? बाहर में जितना खतरनाक जानवर है उससे विशेष खतरनाक अंदर में है। अंदर में कौन सा बाघ है? कहता काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब बाघ के समय खा जाता है। काम उत्पन्न होता है, व्यक्ति की दुर्दशा हो जाती है। क्रोध उत्पन्न होता है तो विनाश हो जाता है। रावण को देखिए, क्रोध के कारण उसका विनाश हो गया। तो बाहर में जिस व्यक्ति से आप लड़ते हैं उसको जीत लेने से आप विशेष बहादुर नहीं कहला सकते। तब जो मन को जीत लेता है वो सबसे बड़ा बहादुर होता है, मन को जीतने वाला। तो वहां अंदर में मन की लड़ाई होती है। तो कहते हैं सब नहीं जाता है, जिसका दिल मजबूत होता है वही इसमें घुस सकता है। बहुत आदमी तो भटक जाता है, कहाँ भीतर घुस पाता है, कितना आदमी कुछ दूर जाकर के गिर जाता है। कहते हैं इसलिए दिल मजबूत करो। आगे तुलसी साहब क्या कहते हैं? यह राह मंजिल इश्क है, यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू, मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने पंजा दिया। बेहोश हो मत छोरियो, कर चाहे तू जलवा पिया। अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने पंजा दिया। अरे तकी तकते रहो। यह राह मंजिल इश्क है। इश्क में ना प्रेम, प्यार, स्नेह, खुशी, प्रसन्नता। कौन सा रास्ता? मतलब परमात्मा का जो मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्भ विचार। उद्र भरण के कारण जन्म गमायो सार। यदि प्रेम नहीं है आप इस पथ पर पैर भी नहीं बढ़ा सकेंगे। कबीर साहब ने लिखा, प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरी न आना यही संसार। प्रेम खेलन में यही स्वभाव, तू चली आओ के मोही बुलाओ। ये प्रेम का मार्ग है, स्नेह का मार्ग है। यदि आपके अंदर में प्रेम नहीं है, भक्ति करते हैं, कबीर साहब ने लिखा है, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार। कहते हैं ये सिर्फ दिखावे का है। प्रेम भक्ति का गेय है, ऊंचा बहुत एकांत। शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर सम। प्रेम क्या है? भक्ति का घर है। भक्ति करते हैं, प्रेम नहीं है, वो बेघर भक्ति है। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। कहेंगे प्रेम कहाँ मिलता है? प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाथ बिका, राजा प्रजा जय रुचे शीश दे ले जाए। एक सेठ था, कबीर साहब के पास पहुंचा, नाम दान लेने के लिए, दीक्षा के लिए। मोहरों की थैली ले लिए थे। कबीर साहब को भेंट देने लगे, बोले कि मोहरों की थैली लीजिए और हमको नाम दान दीजिए, हम जाएंगे जल्दी।
व्यापारी लोग व्यक्ति से बात करता तो पहचान जाता है ये कपड़ा का व्यापारी है कि अनाज का व्यापारी है कि कौन चीज का कारोबारी है। उसी तरह से संत के पास जब जाते हैं, संत आपके आवाज को परखता है कि किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हमारे गुरु महाराज परख लेते थे, आपके चेहरे से भी वो जान जाते हैं कि ये किस विचार का व्यक्ति है। संत के पास ऐसी आंखें होती है, पारखी आंख, पहचानने की आंख, वो आपके पूरे इतिहास को जान जाते हैं। अरे पूरे शरीर को देखने से जानते हैं, आपके मन के किताबों को वो पढ़ के जान जाते हैं। कबीर साहब ने जब उनकी आवाज को सुना तो उस आवाज में तामसिकता थी, मद था, अहंकार था, अनारीपन था। कबीर साहब का आजकल हम दीक्षा उपचार नहीं देते। बोले तब, बोले मेरी शिष्या लोई है, वही दीक्षा देती, जाइए उससे ले लीजिए। मोहरों की थैली लिए गए लोई के पास, बोले कि हम नाम दान लेंगे, ये मोहरों की थैली लो और जल्दी दो, हम जाएंगे। तो लोई मोहरों की थैली तो ले ली, भीतर घुस गई कुटिया में, घुसी तो घुसले रह गए। इधर वो उकताने लगे कि हमको जल्दी नाम दान दीजिए, हम तो मोहरों की थैली दे ही दिए हैं, देर क्यों करते हैं, क्या कर रहे हैं। अंदर से आवाज आती है कि आपका काम कर रहे हैं। तो सेठ जी के मन में हुआ कि कुछ करता होगा, कोई विधि विधान होगा, करता होगा। थोड़ा देर वेट कर लिए, रुक गए। जब नहीं आए तो फिर कहते हैं अब क्या हो गया, आप नाम दान नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोले आपका काम कर रहे हैं। बोले नहीं, हमारा क्या काम करते हैं, क्या करना पड़ता है इसमें, क्या कर रहे हैं आप भीतर में। बोले छुरी पी जा रहे हैं। सेठ जी कहते हैं छुरी पी जा रहे हैं, ये दीक्षा लेने में छुरी पी जाने का क्या काम है। बोले छुरी में विशेष धार कर रहे हैं, जब धार होगा ना तो आपका गला काटेंगे तब नाम दान लेंगे। भागा वहां से। बोले बाप रे बाप, हम तो सोचे साधु महात्मा को कुटिया आई तो कसाई खाना है। भागते हुए जा रहे थे। कबीर साहब कहता नाम दान ले लिए। बोले नहीं नहीं, हमको नहीं लेना है नाम दान। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले महाराज आप भेज दिए थे वहां नाम दान लेने के लिए, तो छुरी पिजा रही, गला काटने के लिए, हम नाम दान नहीं लेंगे। बोले सुनिए सुनिए सुनिए। कबीर साहब बुलाए पास है, बोले आप समझे नहीं बात को, वो जो छुरी पिजा रही है वो गला आपका नहीं काटेंगे, आपके मद को काटेंगे। जो अहंकार हो गया है ना कि हम पैसा से नाम को खरीदेंगे, बड़ा मुश्किल है ये नाम। कहते हैं वो मद जो है आपके अंदर में उसको काटेंगे। मद जब तक दूर नहीं होगा गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। कबीर साहब ने कहा ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भूई धरे तो पैठे घर माई। ये तो प्रेम का घर है। नाम ऐसे नहीं मिलता है, जो नाम लेता है उसका उद्धार हो जाता है। कबीर साहब ने लिखा है नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कहते हैं परमात्मा के दरबार में प्रेम की आवश्यकता है। तो तुलसी साहब कहते हैं ये तो घर है, ये तुलसी साहब कहते हैं ये राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। कठिनाई क्या है,
कहते हैं कठिनाई है सच्चे सदगुरु का मिलना। सच्चे सदगुरु यदि नहीं मिलेंगे फिर इस रास्ते पर नहीं जा सकेंगे। ये सब आवश्यक चीज है, प्रेम हो, भक्ति हो, सच्चे सदगुरु हो। एक बार गुरु महाराज मौज में कह रहे थे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिल गए। वहां पर कुछ विद्वान लोग बैठे हुए थे। एक ने कहा कि गुरु महाराज मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ। लोगों ने कहा ये कैसे बोलते हैं? बोले सो कैसे? तो उन्होंने कहा गुरु महाराज आपको बाबा देवी साहब गुरु को खोजने में बहुत समय लगा, कठिनाई हुई, दिक्कतें हुई, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं भाग्यशाली इसलिए हूँ कि आपके जैसे गुरु को खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हमारे गुरु महाराज कितने सुगमता पूर्वक प्राप्त हो गए, सरलता पूर्वक। हमारे गुरु महाराज सीधे सीधे मिल गए। हम लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग का भाग्य है जो ऐसे महापुरुष मिल गए। तो कहते हैं कि संत सदगुरु का मिलना कठिन है, इसलिए कहा मुश्किल कुशा है रोबरू, कुशल गुरु का मिलना। रोबरू न हो आमने सामने दर्शन कराने वाले जो सच्चे सदगुरु हैं उनका मिलना बड़ा कठिन है। और यदि सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे तो भवसागर से पार भी नहीं हो सकते। इसलिए सहजोबाई कहती है राम तजो पे गुरु न विसारू, गुरु के सम मैं राम को तज सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ूंगी। बोले भाई सो क्या बात है, आप राम को छोड़ सकते हैं, गुरु को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा क्यों? तो उत्तर देती है इसलिए हरि ने जेल है, बहुत सारे कैदी हैं, उसमें बहुत कष्ट होता है जेल में। जो जेल जाता है उसको पता होता है, खाने का अभाव, पहनने का अभाव, दवा का अभाव, पानी का अभाव, रहने का अभाव, सब तरह का अभाव होता है जेल में। एक सज्जन जाता है, देखता जाड़े का मौसम है, भरपूर गर्म कपड़े का प्रबंध कर देता है। सब कैदी प्राप्त करके बड़ा खुश होता है, वाह बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, इन्होंने गर्म कपड़ा दे दिया सबको। दूसरा आदमी जाता है, देखता है कि खाने का अभाव है, तो पौष्टिक आहार का प्रबंध कर देता है सब कैदियों के लिए। यह प्राप्त करके सब कैदी खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, गुणगान भी करता है, नाम भी लेता है, बड़े धर्मात्मा थे, अच्छा अच्छा खाना का प्रबंध कर दिया। तीसरा जाता है, देखता है जलाभाव है, शुद्ध पेयजल नहीं है, वहाँ कैंट आरओ लगवा देता है सेंट्रल जेल में। यह प्राप्त करके सब कैदी खुश होता है, वाह वाह इतना सुविधा। कोई जाता है दवाई का व्यवस्था कर देता है, जो भी दिक्कतें थी सब चीज के लिए प्रबंध हो जाता है, सब कैदी खुश होता है। लेकिन ये खटका है। और क्या खटका रह गया? कैदी के मन में होता सब कुछ तो मिल ही गया है, लेकिन आखिर तो जेल में नहीं,
जेल में ही तो है, बाहर तो नहीं जा सकते हैं। कोई एक व्यक्ति जाता है, कुछ देता नहीं है, बस पैरवी कर देता, उसको बाहर कर देता है। जो कैदी बाहर आ गया उसको कहिए कि भले तो अंदर में थे, सब चीज तो मिलता ही था, बाहर क्यों जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं, हम भले ही नमक रोटी खाएंगे लेकिन परिवार के साथ रहेंगे, वो सुविधा हमको नहीं चाहिए जेल वाला। उनसे पूछा जाए भाई आपसे, आपका जो ये उपकार है, सबसे बड़ा उपकार बाहर करने वाले का या अंदर में जो सुविधा दे रहा था उसका? बोले कि नहीं, सबसे बड़ा उपकार है जो बाहर हमको कर दिया, विशेष स्वतंत्रता है इसमें, बहुत खुशी हो रही है। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु क्या करते हैं? हमको ज्ञान देते हैं, ज्ञान दे करके संसार से आवागमन से छुड़ा देते हैं। शरीर और संसार दोनों जेल है, कैद खाना। संत सदगुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान दे करके इसे छुड़ा देते हैं। हम लोगों के पास बहुत प्रबंध है, खाने का, पीने का, रहने का, सब है। घर में रहते हैं, सुख सुविधा से रहते हैं। आपके अभिभावक लोग सब चीज का प्रबंध कर दिए हैं। आपके भी मन में कभी कभी खटका होता है, क्या सोचते हैं इतना सुंदर घर है, सुव्यवस्थित है, लेकिन आखिर एक दिन जाना होगा, ये खटका है ना? मन में जरूर सोचते हैं भगवान ने सब कुछ तो कर ही दिया है, लेकिन ये जाने का लफड़ा लगा दिया। जाने का नहीं होता ना तो सब दिन यहाँ रहते। और ये जो नया नया इंडिया बना, डिजिटल इंडिया को देखते, जो बूढ़े आदमी है उसके मन में तो लालसा बनी ही रहेगी कि कैसा ट्रेन होगा, कैसी इंडिया होगी। तो ये भगवान ने जाने का जो लगा दिया ना, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये खटका है ना मन में। संत सदगुरु ज्ञान देते हैं, ये आवागमन से ही छुड़ा देते हैं, न आएंगे न दुख होगा। ये सदगुरु की कृपा है, यही करते हैं। तो सच्चे सदगुरु मिलेंगे तब। अनहरा गुरु बहरा चला, दोनों नरक में ठेलम ठेल। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए, पक्का गुरु होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज पक्के थे। कितने पक्के थे? आप लोग कहानी सुना करते हैं बराबर, मैं भी सुनाता हूँ। एक थे दिनकर बाबू, राष्ट्र कवि, भागलपुर यूनिवर्सिटी में वो उस समय वाइस चांसलर थे। वो सुन रखे थे गुरु महाराज की यश और कीर्ति को। जब भागलपुर में वो आ गए, बार बार उनके मन में होता था कि यहाँ महर्षि जी रहते हैं, इतना करीब आ गए हैं, कभी जाते दर्शन करते, मिलते उनसे, लेकिन संजोग नहीं बैठ रहा था। एक दिन उसी कॉलेज में एक प्रोफेसर रहते थे मुंगेर के, वो सत्संगी थे। उनके मन में भी था गुरु महाराज का दर्शन करेंगे, लेकिन पॉकेट में उतना पैसा नहीं था तो नहीं जा पाए। गए ऑफिस में दिनकर बाबू से मिलने के लिए। जैसे ही गए, दिनकर बाबू अपनी इच्छा उनके सामने व्यक्त कर दी। कहते हैं कि प्रोफेसर साहब, यहाँ एक संत हैं महर्षि में परमानंद जी महाराज, बड़े विख्यात संत हैं, उनसे मिल नहीं पाया हूँ। मेरे मन में बराबर होता है, इतना करीब आए हैं, बदली हो जाएगी फिर दर्शन नहीं होगा, अफसोस लगा रहे हैं। मैं जाना चाहता था लेकिन संजोग नहीं बैठ रहा है। चट से वो प्रोफेसर साहब का सर, मेरे भी मन में था दर्शन करने का, लेकिन क्या कहेंगे, पास में उतना पैसा नहीं है, नहीं जा पाऊंगा, फिर घर भी जाना है। तो दिनकर बाबू कहते इसमें क्या बात है, मेरी गाड़ी है, इसमें चलिए। तो बोले तो सोने में सुहागा वाली बात, मेरा भी मन है आपका भी मन है, तो दोनों चले। गाड़ी में बैठ गए। दिनकर बाबू गाड़ी में बैठे हैं और पूछ रहे हैं प्रोफेसर साहब से कि मैं जो कुछ जिज्ञासा रखूंगा वो महर्षि जी समाधान कर देंगे? बोले हाँ करेंगे, क्यों, बड़े अच्छे संत हैं। तो पेपर पेन निकाले पॉकेट से, लिखने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखे क्वेश्चन, ये सब पूछेंगे। अब पॉकेट में पेपर रख दिए लिख के। पहुंच गए कुप्पा घाट। गुरु महाराज दर्शन दे रहे थे भक्तों को, बहुत लोग बैठे हुए थे, ये भी गए, प्रणाम किए, बैठ गए। जैसे ये दोनों बैठे, गुरु महाराज तो लोगों से बातचीत कर रहे थे, इनसे बातचीत भी नहीं कर रहे थे। उसी बातचीत के क्रम में इनके पॉकेट में जो पहला नंबर का क्वेश्चन था उसका उत्तर दे देते हैं। जैसे ही उत्तर दिए, वीसी साहब कहता रहे ये क्या हो गया, अभी तो हम पूछे भी नहीं है, बताई भी नहीं, वो कैसे जान गए मैंने क्या लिख करके रखा है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं इशारा से कभी सुनिए क्या होता है। होते होते
फिर दूसरे का देते हैं, तीसरे का देते हैं, चौथे का देते हैं, 7वें तक दे दिए। और उत्तर देने की क्रमबद्धता कितनी अच्छी है, 1 नंबर से दिए, ये उल्टा पुल्टा किए हैं। जैसे जैसे लिखा हुआ था उनके पॉकेट में वैसे वैसे उत्तर दिए हैं। जैसे ही 7वें क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, VC साहब खड़े हो गए, साष्टांग चरणों में गिर गए, बोले मैं मान गया कि सच्चे संत हैं। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। वो तो सब बात जानते थे। पेपर में तो स्थूल रूप में लिखा हुआ, तो मन की बात जानते थे। तो उन्होंने माना। और सुनते हैं, एक किताब है उत्तर भारत की संत परंपरा, उसमें संत मत की चर्चा है, ये लोग डाले हैं, वो कॉलेज में पढ़ाई होती है उसकी। ऐसे हमारे सदगुरु महाराज थे, इतने पहुंचे वे संत। कहते ऐसे गुरु मिलेंगे तो भवसागर से पार होंगे, अन्यथा नहीं। अब मैं वहीं चलता हूँ जहाँ से आप लोगों को छोड़ दिया था। अब आगे क्या मांग होती है गुरु से, अब देखिए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो तकदीर बदल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की कोई धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। हे गुरुदेव, आपकी जो कृपा होती है, आप जो रहम करते हैं, मेहरबान होते हैं, इसकी वर्षा होती है। आपकी कृति मैंने सुना है, यश को सुना है, आप ऐसा कृपा करते हैं जैसे वर्षा हो रही हो। जब द्रवते हैं आप, जो शिष्य होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो दहा जाते हैं, बहा जाते हैं, अघा जाते हैं। हे गुरुदेव, मेरी एक मांग है, प्रार्थना है, वो जो वर्षा करते हैं कृपा की, उसका एक जलकन हमें चाहिए, एक बूंद हमको दे दीजिए। मुझे विश्वास है मेरी तकदीर संवर जाएगी, कृपा के बूंद से मेरी तकदीर संवर जाएगी, वह एक बूंद दे दीजिए। ये जो मांग है, क्या ये बाहर का वर्षा है, बाहर का बूंद है? नहीं, वो कृपा का बूंद है, वो अंतर का है। कहते हैं बूंद, बारिश जब होती है तो भीजता कौन है? भीजता वही है जिसके शरीर पर कोई आवरण नहीं होता। बच्चे को देखिए कितना आनंदित होता है, खुले बदन नहाता है वर्षा में। जो निरावरण होता है, उस बूंद का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, शीतल रहता है तो शीतल महसूस होता है। उसी तरह से संत सदगुरु का यदि बूंद चाहते हैं तो निरावरण होना पड़ेगा। कबीर साहब ने लिखा है, भजन में होत आनंद आनंद, बरसद विशद अमी के बादर, लेकिन भीजत है कोई संत। ऐसा क्यों कहा जी? कोई संत भीजते हैं, सब नहीं भीजते हैं। इसलिए कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी। संत परे से परे होते हैं, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। तो जो निरावरण होंगे उस बूंद का वही आनंद लेंगे, उस बूंद का प्रभाव उसी पर पड़ेगा। तो हम ध्यान करेंगे, निरावरण हो जाएंगे, तब प्रभाव पड़ेगा। ये नहीं कि खाली मांगते रह गए कृपा का बूंद दीजिए, तो वैसे नहीं मिलेगा। कहते हैं साधना करके निरावरण होना पड़ेगा। आगे कहते हैं मैंने, हे गुरुदेव, साधना करने का प्रयास किया, सफलता नहीं मिली। क्यों? ये मन बहुत बदमाश है। मैं लक्ष्य पर लगाता हूँ, भागता है, बहुत चंचल है, बड़ी कठिनाई है, दिक्कतें हैं, मन समेट में नहीं आता है।
साधना नहीं कर पाते हैं। कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करो तेरा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करो तेरा। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवान, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ भगवान। ये मन बहुत चंचल है, जो ध्यान करता है उसको पता लगता है। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं एक होमवर्क देता हूँ, उसको पूरा करके बताना। बोले बताइए क्या होमवर्क है। जैसे विद्यार्थी को देते हैं उसी तरह से होमवर्क दिए इनको। क्या कहते, अर्जुन तुम मन को केंद्रित करके बताओ, सिमटाव करके बताओ, समेट के बताओ। बोले ठीक है, अवकाश दीजिए। बोले जाओ, जितना समय चाहिए तुम लोग जाओ। गया ध्यान करने के लिए। अर्जुन ध्यान में बैठा। जब बैठा तो मन से पड़ गया पल्ला। कहते मन बहुत बड़ा बहादुर है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, बहादुर है। करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरीफ बस इस हलक में, उड़ता कोस 50 पंख बिन पलक में। बहुत बहादुर है, साधारण मन नहीं है, मजबूत भी है। मन को कहा गया है ये राजा है। अब राजा जो होगा उसके पास पावर भी तो होगा। तो मन बहुत बदमाश है। अर्जुन ध्यान कर रहा था, समेटने का कोशिश कर रहा था, करते करते पसीना पसीना हो गया। वो बेचारा हार गया। आज अर्जुन को पता चला कि सबसे बड़ा बहादुर मैं नहीं, मन है। मुझसे भी बढ़कर के मेरा मन मजबूत है। हार करके गया भगवान कृष्ण के पास। कहता है भगवान आपका होमवर्क में पूरा नहीं कर पाया। बोले अरे इतनी छोटी सी बात, इतने बड़े धुरंधर तुम हो, इतने वीर बहादुर हो, महाभारत की लड़ाई क्षण भर में समाप्त कर सकते हो, एक मन को नहीं बस कर पाया। बोले भगवान मैं महाभारत की लड़ाई समाप्त कर सकता हूँ, मेरे गांडी में इतनी शक्ति है, लेकिन मुझे मन से लड़ने के लिए इससे भी विशेष शक्ति जरूरत है। अर्जुन कहता है कि यह मन बहुत चंचल है। चंचल ही मन कृष्णा परमार्थि बलभद्रम, बहुत चंचल है। पर मथन कर दे, जैसे दही को नहीं मथते हैं, उसी तरह से मन व्यक्ति को मथ देता है। जो ध्यान करता है बड़ा छिटकता है। जैसे हवा को मुट्ठी में लेना कितना कठिन है, उसी तरह से मन को बस करना कठिन है। कबीर साहब अपने अनुभव की बात कहते हैं, यह मन जालिम जोरेरी पर जय नहीं मान। यह मन जालिम जोरेरी पर जय नहीं मान। यह मन जालिम जोरेरी पर बर जय नहीं मन, बर जय नहीं मन, बर जय नहीं बर जय नहीं मन, बर जय नहीं मन, बर जय नहीं मान। यह मन जालिम जोरे
साहब कहते हैं ये मन जालिम धोखेबाज है, धोखा देते रहता है। वर्जय नहीं मन में वर्जन करता हूँ, मनाही करता हूँ कि ये काम मत करो, बार बार वही करता है, जिससे हमारी हानि होती है वही करने के लिए जाता रहता है। एक व्यक्ति शराबी था, शराब पीते पीते फेफड़ा खराब हो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा आपकी आयु सिर्फ 7 रोज की है, यदि आप शराब पीना छोड़ देंगे हो सकता है आपकी आयु बढ़ सकती है, नहीं तो 7वें रोज आप चले जाएंगे संसार से। वह व्यक्ति जीना छोड़ दिया लेकिन पीना नहीं छोड़ा, पीते रहेगा, ठीक 7वें रोज मर गया। ये मन ऐसा चंडाल है, क्या नहीं कराता है। कहते हैं मैं वर्जन करता हूँ, मनाही करता हूँ, फिर भी नहीं मानता है। कहते हैं जो या मन को पकड़ा चाहे बागत साकर तोड़ी। जो कोई मन को पकड़ना चाहता है, कौन मन को पकड़ना चाहता है? अच्छा देखे मन कैसा होता है, आज तक दर्शन हुआ है? कहते हैं मन खाने का है, मन जाने का, मन सिनेमा देखने का है। मन खराब हो गया है, मन अच्छा है। बच्चा भी बोलता है मम्मी मन खराब हो गया है, मम्मी मन बहुत खुश है, बोलता है ना। लेकिन आज तक किसी ने मन को देखा है, भेंट किए? मन से पूछे रे मन तुमको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, सब व्यवस्था तुम्हारे अनुकूल करते हैं, एक बार दर्शन तो दे दो, तू कहाँ रहता है? और उसी के अनुसार हम चलते रहते हैं। कहते हैं जो या मन को पकड़ा चाहे। मन को कौन पकड़ता है? साधक, संत। वही रिसर्च करते हैं, खोज करते रहते हैं मन का, इसकी गति का पता संत को होता है। कहते जो या मन को पकड़ा चाहे उसको पता चलता है भागत साकर तोड़, सिक्कर तोड़ के भाग जाता है। हम लोग सिक्कर लगाते हैं, कौन चीज का? विचार का, विवेक का सिक्कर लगाते हैं, नहीं उधर नहीं जाना है, लेकिन आपका मन इतना बदमाश है उधर ही चला जाता है। तो जो आपके पास विवेक है वो विवेक रूपी सिक्कर कमजोर है, फिर क्या करेंगे? कहते हैं सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, उस विवेक में बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, तब मन मानेगा, नहीं तो मन नहीं मान सकता। भागत साकर तोरड़ी, किसका किसका मन भागता है? सुर नर मुनि सब पची पची हारे, सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब पची पची हारे। हाथ न आवे चोरी पर जे नहीं माने, हाथ न आवे चोरी पर जे नहीं माने। यह मन जालिम चोरी सुर नर मुनि सब पची पची हारे। देवता भी हार जाता है इस मन को मनाने में। जो मुनि है, मननशील है, वो भी हार जाते हैं। इस मन से पार पाना बड़ा मुश्किल है। तब क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं यदि आप हार जाते हैं तो हिम्मत मत हारिए। तब जो हंसा सतगुरु की होई, जो हंसा सतगुरु की होई, राखत ममता छोड़ेरी पर जे नहीं माने, राखत ममता छोड़ेरी पर जे नहीं माने। यह मन जालिम जोरेरी पर जे नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी पर। कहते हैं जो हंसा सदगुरु की हुई, सच्चे सदगुरु के शरण में जाएंगे, ये मन को नाथ देंगे। कहते हैं गुरु ने मोहि दिन नहीं अजब जड़ी, सो जड़ी मोहि प्यारी लगत है अमृत रसन भरी। पांचों नाग 25 नागी सुंगत तुरंत मरी। संत सदगुरु के पास पावर है, आपकी श्रद्धा और भक्ति होगी, विश्वास होगा, वो सुपर पावर वाले हैं, आपको आगे बढ़ा देंगे।
वो स्वतंत्र सत्ता है। आप प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, हारिए नहीं। तो आपके पीछे सदगुरु है, जहां आप फिसलने लगेंगे वहां वो सहारा देंगे। आगे बढ़ाएंगे, हिम्मत हारना नहीं, लगे रहना है। कहते हैं सदगुरु कृपा करते हैं, शिष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो हंसा संत सदगुरु के शरण में जाते हैं, जो जीव, उसका अवश्य उद्धार होता है, वो फिसल नहीं सकते। गुरु की ऐसी कृपा होती है। भगवान श्री राम ने नल नील को कहा था कि तो पुल बनो। भालू बंदर उनको सहयोग कर रहे थे, पत्थर लाला करके देते थे, वो पुल समुद्र पर रखते थे, तैरने लगता था। यह देख करके बंदर के मन में बड़ा कौतूहल, बाप रे बाप, पत्थर तैरता है। एक बंदर गया भगवान श्री राम के पास, कहते भगवान पत्थर तैरता है जो नन्ही रखता है, पत्थर कहीं तैरता है, तुम क्या बोलते? बोले कि एक बार चल के देखिए। भगवान श्री राम भी गए देखने के लिए। जैसे गए किनारे में, देखते हैं सही में पत्थर तैर रहा है। भगवान श्री राम ने कहा है नहीं तो बड़ा चमत्कारी है, तू जो पत्थर रखता है सो तैरता है। बोले भगवान ये हमारा कोई चमत्कार नहीं है। बोले तब? बोले सब आपकी कृपा से तैरता है। बोले अच्छा, मैं जो रखूंगा सो भी तैरेगा। बोले हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या बात है, रख के देख लीजिए। एक बंदर छोटा सा कंकर लाता है, भगवान श्री राम के हाथ में देता है। भगवान श्री राम जैसे ही रखते हैं वैसे गड़गड़ा करके नीचे चला गया। भगवान ने कहा तू तो कहता मेरी कृपा से तैरता है, ये तो पत्थर देखो डूब गया। नलिनी कहता भगवान वो तो जड़ पत्थर है, यदि आपके हाथ से चेतन ब्रह्मा छूट जाएगा वो किस रसातल में जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर में ही जावे पार में। गुरु की कृपा की आवश्यकता है। अब आगे क्या कहते हैं? नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है समझ पाना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है समझ पाना। सद्गुरु तेरे चरणों की कोई भूल जो मिल जाए, सच करता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, सच करता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की। कहते हे गुरुदेव नजरों से गिराना ना, आप अपने नजरों से नहीं गिराइएगा, कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। यदि आप अपने नजरों से गिरा दीजिएगा तो मुझे समझना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? इसलिए कि हे संत सदगुरु, दुनिया के जितने लोग हैं सब तो गिरे हुए ही हैं, सिर्फ आप उठे हुए हैं। मुझे उठाने वाले दुनिया में कोई नहीं है, आप उठा सकते हैं। यदि आप नहीं उठाएंगे तो मैं भी गिरा रहूंगा, इसलिए अपने नजरों से गिराइएगा नहीं। आगे अंतिम दो पद में क्या कहते हैं? सदगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, सदगुरु मेरे बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और सांस निकल जाए, तुम सामने हो मेरे,
इच्छा है, तमन्ना, इच्छा, चाहना, हे गुरुदेव मेरी अंतिम इच्छा जो है उसकी पूरी कर दीजिएगा। मैंने प्रयास किया, आपके चरणों तक पहुंच नहीं पाया, मुझे सफलता नहीं मिली, मन ने भी धोखा दिया, मन भी केंद्रित नहीं हो पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। अंतिम में मेरी यही इच्छा है कि जब मैं मरने लगूं, मेरा शरीर छूटने लगे, अंतिम में आप सिर्फ दर्शन दे दीजिएगा। पूछते हैं भाई अंतिम दर्शन में क्या होगा, कुछ तो के ही नहीं, अंतिम दर्शन में क्या हो जाएगा? कहते हैं कि मुझे पता है जिसको भगवान का अंतिम दर्शन मिला उसका उद्धार हो गया। बोले बताइए को किसका उद्धार हुआ? बोले जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज कर रहे थे, रास्ते में जटायु पड़ा हुआ मिला, तड़फड़ा रहा था, मरने वाला था। उनकी दुर्दशा जब भगवान श्री राम ने देखा तो पूछा भाई आप कौन हो, ऐसी दशा किसने की, कैसे हो गया आपको ऐसा? जटायु ने कहा था भगवान दुष्ट रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, सीता माता चिल्ला रही थी बचाओ, रक्षा करो, बचाओ। उनकी आवाज सुन करके मैं वहां गया, रावण से युद्ध किया, लड़ा, मेरे पास जितनी शक्ति थी पूरा लड़ा, मैं संघर्ष बहुत किया, लेकिन दुष्ट रावण ने अंतिम में कृपान से मेरे दोनों डेने को काट। मेरे लिए तो यही सब कुछ है। मैं गिर गया, धराशायी हो गया, वो दक्षिण दिशा की ओर ले गया दुष्ट रावण। भगवान श्री राम आंख से आंसू बहाने लगे, धन्य है तू जटायु, पक्षी शरीर में अधम योनि में होकर के तुम्हारे अंदर में इतनी परोपकारिता, इतनी सद्भावना, जो तुम एक अपहरण किए हुए स्त्री की रक्षा के लिए अपना प्राण दे दिया, धन्य है तू, तुम तो मानव से भी बढ़ करके है। भगवान श्री राम ने कहते कहते कहा कि जटायु तुम मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जटायु ने कहा भगवान मेरा जो अधम शरीर था वो धन्य हो गया सीता माता की सेवा में लग करके, और मैं खुश नसीब हूँ जो आपका मैं अंतिम में दर्शन पा रहा हूँ। अब मैं ये शरीर नहीं चाहता हूँ, जीना भी नहीं चाहता हूँ, मैं आपके सामने मर रहा हूँ। सांस छोड़ दिया, मर गया। भगवान श्री राम के अंतिम दर्शन का फल हुआ, वो वैकुंठ लोक गया। ये अंतिम दर्शन का फल है। और आगे भगवान श्री राम जब बढ़ते हैं, माता सबरी के पास पहुंचते हैं, वहाँ बहुत सत्संग वार्ता भी होती है। भगवान श्री राम जब जाने लगते हैं, सबरी माता ने कहा भगवान थोड़ा तो रुकिए। बोले क्या बात है बताओ? बोले कि अब मैं संसार में रहना नहीं चाहती। बोले क्यों? बोले भगवान अब रह करके मैं क्या करूंगी? जिस प्रभु ने कृपा करके इतना सुंदर सा आंख दिया, उस आंख से मैंने आपका दर्शन कर लिया। एक आंख तो सार्थक हो गई, अब इस आंख का कोई काम नहीं है। जिस प्रभु ने कृपा करके कान दिया था, सुंदर सा कान, उस कानों से मैंने आपके मधुर वचनों को सुना, ये कान भी तो धन्य हो गया। जिस प्रभु ने इतना सुंदर सबल हाथ दिया, इस हाथ से मैंने आपकी बड़ी सेवा की, ये हाथ भी धन्य हो गया है। इस हाथ की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रभु ने इतना बढ़िया पैर दिया था, चल चल करके आपकी मैंने सेवा किया, इस पूरा शरीर मेरा सार्थक हो गया है। अब इस शरीर की आवश्यकता नहीं है। अब मैं किसको देखूंगी? देखना पूरा हो गया। अब किसका मैं सुनूंगी? सुनना भी पूरा हो गया। चलना भी पूरा हो गया। किस तीर्थों में इस पैर को ले जाऊंगी? सभी तीर्थों के तो अधिपति आप हैं। अब मैं यहीं पर शरीर छोड़ती हूँ, अब संसार से जा रही हूँ। तज योग पावक दे हरिपद लीन भई जय नहीं फिरे। वही शरीर छोड़ती है और उस लोक में गई जहाँ पुनरागमन नहीं होता है। ये अंतिम दर्शन में ही हुआ। हद तो तब हो गई जब भगवान श्री राम ने रावण पर भी कृपा कर दी। रावण धराशायी था, पड़ा हुआ था, अंतिम सांस गिर रहा था। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जाओ रावण से राजनीति की बात सिखाओ। लक्ष्मण जाता है, लक्ष्मण को देख करके रावण कहता है आपके भाई साहब कहाँ हैं? बोले अपने शिविर में है। बोले उन्हें भी बुला लाओ। उनको बुला करके लाए तो बोलते हैं क्या बात है, आप लोग क्यों आए मेरे पास? भगवान श्री राम ने कहा अब मैं अयोध्या जाऊंगा, राजकाज संभालूंगा, राजनीति की आवश्यकता पड़ेगी, आप बड़े नीतिज्ञ हैं, कुछ नीति की बात सिखा दीजिए। रावण ने कहा
आपसे बढ़कर के नीति की कौन हो सकता है। आप नीति की बात सीखने नहीं आए हैं, मेरे जैसे अधम का उद्धार करने आए हैं। रावण कहता है कि भगवान मैं तो एक लंका के अधिपति हूँ, मैं एक सीमित क्षेत्र का नीतिज्ञ हूँ, आप तो पूरे विश्व को संचालित करते हैं। आपसे बढ़ के महान नायक कौन हो सकता, आप तो पूरे विश्व को चलाते हैं। आप हमसे सीखने नहीं आए हैं, अंतिम में आप दर्शन देकर के उद्धार करने आए। उसी समय रावण भगवान का दर्शन करते करते सांस छोड़ता है। अब देखिए अधम था, भगवान श्री राम की पत्नी का हरण भी किया था, कितना बड़ा पापी, उसको वहां भेजता है जहां राजा दशरथ थे, जटायु था, उसी वैकुंठ लोक में रावण भी जाता है। ये अंतिम दर्शन का फल है। कहते जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, उस क्रम में कर्ण धराशायी हो गया था, शाम का समय था। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखाने के लिए ले जा रहा था कि देखो कर्ण कितना बड़ा वीर है, दानी है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उतना नहीं कहूंगा। वहां जब गए तो दान मांगने लगे, हो दाता कर्ण। जब कहा तो कर्ण कहता है कौन है, ब्राह्मण वेश में गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण अंतिम में उसको दर्शन देते हैं। अंतिम दर्शन में भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि कर्ण तुमको क्या चाहिए बोलो। कर्ण ने कहा था कि कर्ण सब दिन देना ही देना सीखा, लेना नहीं सीखा है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान आपका अंतिम दर्शन हो गया है, इससे बढ़कर और क्या होगा। उस अंतिम दर्शन से उसको स्वर्ग लोक मिल गया। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब भगवान के दर्शन से इतना इतना अच्छा अच्छा लोक मिलता है, इतनी अच्छी गति होती है, तो सदगुरु का अंतिम दर्शन होगा तब क्या होगा। कहते हैं गुरु तो सबसे बढ़कर होते हैं। पितसु माता स्वगुना, सुत को राखे प्यार, मन से की सेवन करे, तनसु डांट और उगार। माता से हरि सौ गुना, जिनसे सौ गुरुदेव, प्यार करे अवगुण करे, चरण दास सुखदेव। ऐसे गुरु होते हैं, यदि अंतिम में दर्शन हो जाएगा तो मुझे विश्वास है कि मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए सदगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, सतगुरु मेरे बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और सांस निकल जाए तुम सामने हो मेरे, और सांस निकल जाए सतगुरु तेरे चरणों की, कोई बोल जो मिल जाए सतगुरु तेरे चरणों की। तुलसी साहब का 2 पद छूट गया था। तुलसी साहब अंतिम में क्या कह गए, तुलसी कहे सुन